हमें सबसे पहले अम्ल और भस्म के बारे में, एसिड और बेस के बारे में जानना है कि एसिड और बेस क्या होती है। तो अगर एसिड और बेस को अगर हमें समझना है तो एसिड और बेस को समझने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक को कहा जाता है बेसिक कंसेप्ट, जिसको आधारभूत अवधारणा कहते हैं, और दूसरा होता है आर्हेनियम कंसेप्ट, जिसे हम आर्हेनियम की अवधारणा कहते हैं। अगर हम एसिड की बेसिक कंसेप्ट की या आधारभूत अवधारणा की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि जो एसिड शब्द है वो एक ग्रीक शब्द एसिडस से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? एसिडस से मिलकर बनी है। और एसिडस का अर्थ होता है श्योर या खट्टा। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ जो स्वाद में या जिसे टेस्ट करने पे वो कैसा लगता हो, खट्टा लगता हो, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। इसीलिए अम्ल की आधारभूत अवधारणा के अनुसार एसिड वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू, इमली, संतरा और दही, ये ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए हम इन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है। अगर अम्ल की और बात करें तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। यदि अगर लिटमस पेपर नीले कलर का हो तो अम्ल उसे क्या करेगा? लाल रंग में चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। दूसरी बात करें तो अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया कर, उसके साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है, अर्थात वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर उदाहरण के लिए हमें समझना हो तो एक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जिसका HCl कहते हैं, और उसकी अभिक्रिया हमने सोडियम धातु के साथ कराई है, तो अभिक्रिया के पश्चात सोडियम क्लोराइड एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इससे क्या होता है? रिलीज होता है, मुक्त होता है। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, अभिक्रिया करे, या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, तो वो अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस क्या करता है? रिलीज करता है या मुक्त करता है। एग्जाम्पल के लिए हमने अम्ल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो एक नए पदार्थ के रूप में कैल्शियम सल्फेट की प्राप्ति होती है और जल की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ इसमें इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है या मुक्त होता है। अब अम्ल की हम आर्हेनियम की बात करते हैं कि आर्हेनियम नामक वैज्ञानिक ने अम्ल की क्या परिभाषा दिया, उसको हम कहते हैं आर्हेनियम की अवधारणा। तो आर्हेनियम के अनुसार अम्ल जो होता है वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या करता है? H+ आयन हमें क्या करता है? प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह हुआ, यदि हम अम्ल को जल में H2O में क्या करते हैं? घुलाते हैं, तो वो अम्ल जल में घुलकर, वो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया? HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो इसमें विद्यमान प्रेजेंस H+ आयन और Cl- आयन आपस में पृथक हो जाते हैं, और पृथक होने के फलस्वरूप हमें क्या होता है? H+ आयन की प्राप्ति होती है। उसी एक प्रकार हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उदाहरण लिया है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाया जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्यमान H+ आयन और SO4 आयन क्या होता है? पृथक हो जाता है, और पृथक होकर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल में घुलकर वो हमें H+ आयन की प्राप्ति करता है। अब हम अम्ल के प्रकार को देखते हैं। तो अगर हम अम्ल के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से अम्ल को दो भागों में विभक्त किया जाता है, अर्थात दो भागों में बांटा जाता है। जो अम्ल का पहला प्रकार या भाग है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार है अम्ल का उसे वीक एसिड या दुर्बल अम्ल कहते हैं। यदि हम प्रबल अम्ल की बात करें कि प्रबल अम्ल क्या होता है, तो प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो जल में घुलकर क्या करता है?
पूर्ण रूप से हमें H प्लस आयन क्या करता है, प्रदान करता है। तो वैसा कोई भी अम्ल जिसको यदि जल में घुलाया जाए तो वो जल में घुलकर जितने उसके पास H प्लस आयन विद्यमान है वो सारा का सारा H प्लस आयन जल में घुलकर प्रदान करता है, पूर्ण रूप से प्रदान करता है, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और चूंकि ये पूर्ण रूप से H प्लस आयन को प्रदान करता है, इसीलिए प्रबल अम्ल में H प्लस आयन की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल ऐसे हैं जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से H प्लस आयन प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहा जाता है। यदि दुर्बल अम्ल की बात किया जाए तो दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिन्हें जल में घुलाया जाए तो वो जल में घुलकर आंशिक रूप से क्या करते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते हैं। अर्थात उनके पास जितने H प्लस आयन विद्यमान होते हैं वो सारे प्रदान नहीं करते, बल्कि कुछ ही H प्लस आयन प्रदान करते हैं, यानी आंशिक रूप से H प्लस आयन प्रदान करते हैं, तो इसीलिए उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यदि दुर्बल अम्ल चूंकि H प्लस आयन आंशिक रूप से प्रदान करते हैं, इसी कारण दुर्बल अम्ल में H प्लस आयन की संख्या प्रबल अम्ल की अपेक्षा या तुलना में क्या होती है, कम होती है। अगर उदाहरण की बात करें तो एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल और कई ऐसे अम्ल हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन पूर्ण रूप से प्रदान नहीं करते बल्कि आंशिक रूप से प्रदान करते हैं, इसलिए ये सभी अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।